आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति को किया नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक दिन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की कुछ प्रेरक महिलाओं को सौंपने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के सचिन यादव और अनुष्का यादव समेत कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, प्रतिभावान हाथों में है भारतीय खेलों का भविष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में कहा, महाकुंभ अपनी परंपरा को अभिव्यक्त करने का माध्यम। विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में हुए शामिल। IIT BHU के छात्रों से किया संवाद। कहा, राष्ट्र निर्माण में परंपरा और तकनीक की अहम भूमिका। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से होंगी शुरू। परीक्षा केंद्रों पर मिलेंगी मेडिकल सुविधाएं, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया भारत की प्रगति की सराहना कर रही है। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। 8 मार्च को वो अपने कार्यों और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की भी चर्चा की, जहां 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सेना की टीम को बधाई दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव समेत उन कई खिलाड़ियों का जिक्र किया जिन्होंने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सब ने देश को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा और कर्नाटका की स्विमर धिनिधि दे सिंधु ने देशवासियों का दिल जीता। प्रधानमंत्री ने इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की हैमर थ्रो खिलाड़ी 16 वर्षीय अनुष्का यादव जैसे किशोर चैंपियंस की संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करने पर आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या मोटापे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक चुस्त और स्वस्थ राष्ट्र बनने के लिए हमें मोटापे की समस्या से निपटना होगा। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ हर तरफ चर्चा का केंद्र बना हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि एकता का महाकुंभ है जो सदियों तक देश में एकता का अमृत परोसता रहेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ मेला महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि महाकुंभ अपनी परंपरा को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन गया है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक यही माध्यम बना है।
इस दौरान श्री योगी ने महाकुंभ पहुंचे काची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज शाम 6 बजे तक 1,18,00,000 से अधिक लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया। इसी क्रम में आज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, भाजपा नेता समित पात्रा और सूफी सिंगर कैलाश खेर ने पुण्य की डुबकी लगाई। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के अंतर्गत परंपरा, प्रौद्योगिकी और विश्व विषय पर आयोजित अकादमिक सत्र में शामिल हुए। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया। इस अकादमिक सत्र में 45 देशों के राजदूत और डिप्लोमेट्स ने भी भाग लिया। इसके पश्चात विदेश मंत्री ने विश्व बंधु विषय पर IIT विचयू वाराणसी के छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव राष्ट्र निर्माण में परंपरा और तकनीक की आवश्यकता पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित यूनिकॉर्न कंपनीज के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा जॉब क्रिएटर बनने पर फोकस करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अनेक यूनिकॉर्न हैं, उत्तर प्रदेश ने भी काफी कदम उठाए हैं। आज हमारे पास पूरे देश के अंदर अनेक यूनिकॉर्न है। उत्तर प्रदेश ने जो कदम उठाए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 14,000 से अधिक स्टार्टअप्स अकेले यूपी में, और इनमें से लगभग 7,000 ऐसे हैं जिनको केवल महिलाएं लीड कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और मेरा मानना है कि ये केवल फिनटेक में ही नहीं है, जीवन के अलग अलग फील्ड में इन्होंने कुछ नया करके दिखाया है। प्रदेश सरकार ने कल से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को पारदर्शी, सुरक्षित व नकलविहीन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की CCTV निगरानी होगी। एक रिपोर्ट। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्वास्थ्य किट और प्राथमिक चिकित्सा उपकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मेडिकल स्टाफ और प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान कर सकें। इस बार परीक्षार्थियों के लिए केंद्र पर मनोचिकित्सा परामर्श सेवा की भी व्यवस्था की गई है। वहीं महिला परीक्षार्थियों के लिए विशेष हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों का सहयोग लेने की भी रणनीति तैयार की है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव आज से शुरू हो गया। इस महोत्सव में कई देशों के बौद्ध भिक्षु हिस्सा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। फ्रा सोमपंग की अगुवाई में आज थाई बौद्ध मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने भारत और थाईलैंड की खुशहाली, विकास और विश्व शांति की प्रार्थना की। इसके बाद थाई बुद्ध मोनास्ट्री से महापरिनिर्वाण मंदिर तक आकर्षक रथों पर भगवान बुद्ध की पवित्र धात शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में थाई कलाकारों का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन और साधु संतों और नागा साधुओं के दर्शन पूजन को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने 25 फरवरी 2025 से 27 फरवरी तक प्रोटोकॉल दर्शन पूजन पर रोक लगा दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति को किया नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक दिन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की कुछ प्रेरक महिलाओं को सौंपने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के सचिन यादव और अनुष्का यादव समेत कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, प्रतिभावान हाथों में है भारतीय खेलों का भविष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में कहा, महाकुंभ अपनी परंपरा को अभिव्यक्त करने का माध्यम। विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में हुए शामिल। IIT BHU के छात्रों से किया संवाद। कहा, राष्ट्र निर्माण में परंपरा और तकनीक की अहम भूमिका। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से होंगी शुरू। परीक्षा केंद्रों पर मिलेंगी मेडिकल सुविधाएं, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।